विठलनाथ ब्रजराज ज्यों लाल लड़ाए कई सुख लियो। विठलनाथ ब्रजराज ज्यों। श्री विठलनाथ जी महाराज ब्रजराज ज्यों, ब्रजराज ब्रज के राजा श्री नंद बाबा की तरह लाला कन्हैया से प्रेम लड़ा करके सुख लियो, सुख प्राप्त किए। राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर। राग भोग नित विविध रहत, नित्य राग भोग अनेक प्रकार से होता है। समयानुसार विभिन्न पदों का राग में गायन होता है। ठाकुर श्रीनाथ जी के सामने में राग विभिन्न प्रकार के व्यंजन, विभिन्न प्रकार के भोग बना करके भोग लगाए जाते हैं। परिचर्या तत्पर, परिचर्या माने सेवा में तत्पर हमेशा रहते हैं। सज्जा भूषण बसन रचित रचना अपने कर। सज्जा भूषण बसन रचित रचना अपने कर। श्री विठलनाथ जी अपने कर माने अपने हाथ से लाला कन्हैया के लिए सज्जा सेज लगाते हैं, भूषण बसन पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। वह गोकुल वह नंद सदन, वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सो है। ये दीक्षित ब्राह्मण का एक पद है, दीक्षित जी। तो श्री विठलनाथ जी दीक्षित थे। दीक्षित को सो है, दीक्षित जी के घर दीक्षित जी को शोभा देता है। प्रगट विभो जहां घोष, जहां पर घोष माने गोकुल जैसा, गोकुल के नंद बाबा के गौशाला जैसा। प्रगट विभो, विभो माने ऐश्वर्य प्रगट था। देख सुरपति मन मोहे, उनके वैभव को देख करके सुरपति देवराज इंद्र के मन मोहित हो जाता है। ऐसा वैभव, इतना ऐश्वर्य था इनके पास। बल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो। श्री वल्लभ जी के सुत पुत्र श्री विठलनाथ जी कल युग में ऐसा प्रेम ठाकुर जी से किया कि द्वापर जैसे वातावरण बना दिया, द्वापर जैसे माहौल बना दिया। सतयुग त्रेता का नाम नहीं लिया, द्वापर का नाम, क्योंकि द्वापर में पूजा की प्रधानता है। द्वापर करे रघुपति पद पूजा। श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को एक दिन मिश्री मिला करके दूध पीने के लिए दिए तो मच्छर गए। थोड़ा सा मुख में लगाए, किनारे कर दिया, नहीं पिए। विठलनाथ जी ने कहा क्यों लाला, दूध क्यों नहीं पिएंगे आप? लाला ने कहा इतना मिश्री अधिक मिला है, बहुत मीठा लग रहा है, नहीं पीने का मन हो रहा है। तो जैसे नंद बाबा
दुलरा करके, पुचकार करके, मना करके दूध पिलाते थे। वैसे विठलनाथ कन्हैया को, लाला कन्हैया को दुलरा करके, पुचकार करके, नहीं लाला थोड़ा पीना चाहिए, पिलाए। फिर दूसरे दिन मिश्री की मात्रा कम कर दी। जैसे उन्होंने दूध पिया, थोड़ा पी के छोड़ दिया, कहा नहीं पिएंगे आज। कहा क्यों? कहा इतना कम मिश्री मिलाए हैं आप, फीका लगता, नहीं पिएंगे। फिर उस दिन भी मनाया, पी लीजिए, पिलाया। तीसरे दिन विठलनाथ जी ने दूध अलग, मिश्री अलग रखा। तो कन्हैया ने कहा कि ऐसा क्यों? कहा जब हमारा मिलाया आपको पसंद ही नहीं आता है। कभी कहते हो आप ज्यादा हो गया, कभी कहते कम हो गया, अब आप स्वयं मिलाकर पी लीजिए, इतना चाहिए। तो भगवान ने कहा मुझे मिलाने नहीं आता, मिला के आप दीजिए। तो विठलनाथ जी थोड़ा झुंझुलाए, काम मिलाने नहीं आता तो नाटक क्यों करते हो? फिर जैसा हम दे वैसा पीजिए। जैसे इस प्रकार से कहा, वैसे ही लाला कन्हैया इनके हृदय में आकर के चिपक गए, गले से लग गए। विठलनाथ जी बड़े विभोर हो गए। इस प्रकार से वात्सल्य रस से परिपूरित इनका भाव है। रोज कुछ न कुछ होता है, जैसे बच्चे को मनाया जाता है, इसे रोज मनाते हैं। एक दिन इनके शयन के लिए सेज लगाए श्री विठलनाथ जी। लाला कन्हैया सोने में मचले। कहा इस पर हम नहीं सोएंगे। कहा क्यों? कहा उसको यहाँ नहीं, यहाँ बिछाइए। अच्छा ठीक है, वहां बिछाइए। कहा नहीं, इसका चादर हटाइए। चादर हटा दी। कहा नहीं नहीं, चादर केवल बिछाइए, गद्दा हटाइए। वो भी ठीक है। कहा नहीं नहीं, तकिया हटाइए। अब इस प्रकार से यहाँ नहीं वहां, ऐसे नहीं ऐसे, इस प्रकार से लाला कन्हैया उनको परेशान कर दिया। शयन हेतु सैया बिछवावे, नहीं पौढ़े पुनि पुनि मचलावे। यो नहीं यो कही फिर नहीं सोवे, प्राकृत शिशु इव राजी न होवे। बाद में कहा श्री विठलनाथ जी आपको जैसे सोना वैसे सोइए। कहा नहीं, आप मेरे साथ सोइए, मुझे अकेले नींद नहीं आती है। अच्छा, इकले नींदन मोको आवे, साथ पौड़ी तब आप सुलावे। इस प्रकार से, क्योंकि लाला कन्हैया जब छोटे थे तो नंद बाबा जसोदा मैया के साथ सोते थे, इसीलिए यहाँ भी श्री विठलनाथ जी के साथ सोते हैं, अकेले नहीं सोते हैं। एक दिन एक बानर को देख करके कन्हैया डर गए और डर करके विठलनाथ जी के हृदय में आकर दुबक गए। जिससे बच्चा डरता है तो पिताजी के हृदय में छुप जाता है, दुबक जाता है, वैसे दुबक गए। श्री विठलनाथ जी सोचने लगे, छोटा सा बानर देख करके डर रहे हैं। त्रेता में श्री रामा अवतार में बड़े बड़े बंदरों के साथ कैसे रह रहे थे। तब कन्हैया ने कहा सुनिए, या तो आप ऐश्वर्य भाव से मेरी ओर देखिए, या तो वात्सल्य भाव से देखिए, दोनों भाव साथ मत लाइए। या तो आप हमें बड़ा ही मानिए, छोटा ही मानिए। अब बताइए, छोटा बच्चा बानर देख के नहीं डरता है क्या? से बन बसई तात कही बाती, चित्र लिखित कपि देख डेराती। कबहू शशि मांग तारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। क्या बच्चा नहीं डरता है? कहा। विठलनाथ जी ने कहा ठीक ठीक, मेरा लाला है, छोटा है, बानर देख के डर गया है। फिर उनको दुलराए, पुचकारे, स्नेह दिए, थुपकी दे करके सुलाए उनको।
ऐसी लीला करते हैं। वात्सल्य रस का भाव है उनके अंदर। एक दिन चूड़ी बेचने वाली आई, चूड़ीहारा, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। विठलनाथ जी ने कहा सुनो, मेरे घर में जाओ, मेरी सभी बहुओं को चूड़ी पहना दो, सभी बहुओं को चूड़ी पहना दो। ये नहीं कहा कि मेरी 7 बहुएं हैं, 7 को पहनाना, इतना ही कहा कि सभी बहुओं को चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाली गई और कहा सुनो, पैसा वहां मत लेना, पैसा हम देंगे, यहीं आके ले लेना है। कहा ठीक। गई है चूड़ी वाली, बारी बारी सभी बहुएं आती गई, सबको पहनाया। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 8वीं बहू भी आई। अच्छा, सभी बहुएं आती है, अपना घूंघट से मुंह ढाकी हैं, आती है, हाथ आगे करती हैं, चूड़ी वाली पहनाती है, फिर चली पहनाती है। 8वीं बहू जब आई और उन्होंने जैसे हाथ आगे किया तो हाथ की कोमलता देखकर ही चूड़ी वाली हैरान रह गई। अरे बाप रे, इतना सुकोमल हाथ, ये चूड़ी तो गड़ जाएगी उनमें। देखती रह गई बहुत देर तक। फिर बहुत देर तक फिर अपनी उस डाली में देखा, इनके योग्य कौन चूड़ी है। देखने के बाद लगा कि हाँ, ये हल्का है, ये हल्का है, ये सबसे हल्का है, जिनको वजन न लगे, क्योंकि बहुत सुकोमल इनके हाथ है। तो उन्होंने बहुत सुंदर चूड़ी निकाल कर दिया, सबसे हल्का, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर है, उसको पहना दिया। फिर आई पैसा लेने के लिए। कितने पैसे हुए? कहा इतना हुए। एक को पहनाने में कितना ले रही हो? तो बताया। तो 8 को कहा, आपकी 8 बहुएं हैं, 8 ने पहना है। अरे नहीं नहीं, मेरी तो 7 बहुएं हैं। अरे महाराज, 8 बहुएं को मैंने पहनाया। तो विठलनाथ जी ने सोचा चलो पैसे लेने के लिए इस तरह से कह रही है, कोई बात नहीं, छोड़ो, 7 8 में क्या अंतर पड़ता है, गिनने में भ्रम हो गया, 7 की जगह 8 गिन लिए, कोई बात नहीं, लो, दिया उनको। लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरी तो 7 बहुएं हैं और वो कह रही थी 8 8। अच्छा, कन्हैया को विठलनाथ जी मानते हैं अपना बिल्कुल लाला बेटा मानते हैं, स्नेह भी करते हैं। उस नाते से श्री राधा किशोरी जी उनकी बहू हुई, बहू है वे 8वीं। भगवान भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन। अयोध्या जी के पंडित श्रेष्ठ श्री उमापति जी महाराज, जो श्री कनक बिहारी जी को अपना चेला मानते हैं, श्री राम जी के पूरे परिकर को अपना शिष्य मानते थे श्री उमापति जी महाराज। इसलिए जितने लोग जाते थे नया माला लेकर पहनाते थे, और श्री उमापति जी अपना पहना हुआ माला उनको श्री राम जी को पहनाते थे रोज। तो कुछ भक्तों ने इस बात को लेकर के ऐतराज किया कि नहीं, ठाकुर जी हैं, अब आप जीव हैं, नया माला पहनाइए, अपना पहना हुआ माला क्यों पहनाते हैं? कहा ठीक है, आपकी यही बात है तो कोई बात नहीं। तो नया माला दे करके भेजा। ठाकुर जी गले में माला पहनाए, गिर गया, टूट गया, फिर पहनाए, फिर गिर गया, फिर पहनाए, फिर गिर गया। तब सब लोगों को लगा कि नहीं, ठाकुर जी इस माला को नहीं पहनेंगे। फिर माला को वापस लाए, उमापति जी ने पहना है, फिर प्रसादी रूप में भेजा गया। तो ठाकुर जी पहन लिए, तब सबकी आंखें खुल गई, सबको लगा कि उमापति जी सचमुच श्री राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी हैं। नए घाट में जो तुलसी उद्यान के पास श्री तिवारी मंदिर है, उसी मंदिर के अधिपति वहीं के थे श्री उमापति जी महाराज। उन्हीं के नाम से वह प्रसिद्ध तिवारी मंदिर। तो श्री उमापति जी श्री राम जी को पुत्र मानते हैं, श्री राम शिष्य मानते हैं, और शिष्य मानने के नाते से श्री सीता जी बहुवत हो गई। इसलिए उमापति जी कभी मंदिर में जाते हैं तो श्री सीता जी की ओर नहीं देखते हैं। पुजारी जी से कह रखे हैं कि देखो, श्री सीता जी की ओर पर्दा कर दिया करना, जब मैं मंदिर में आया करूं तो।
पुजारी जी भी इस बात को ख्याल रखते हैं, ठीक है, पर्दा कर दिया करते हैं। एक दिन पुजारी जी भूल गए, पर्दा नहीं कर पाए। जैसे उमापति जी मंदिर में पहुंचे, वैसे किशोरी जी की ओर की जो पल्ला है, फाटक है, वह एकदम से धड़ाम सा खट से लगा। उमापति जी ने कहा, पुजारी जी आप लोग थोड़ी लापरवाही करते हैं, मैं कल से दर्शन में नहीं आऊंगा। मेरी श्री किशोरी बहू को कष्ट उठाना पड़ा, फाटक बंद करना पड़ा, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। पुजारी जी ने चरण पकड़ करके क्षमा मांगा, कहा आज के बाद हम ऐसा प्रमाद नहीं करेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे, आप आइए। आपके ना आने से ठाकुर जी उदास हो जाते हैं। कहा ठीक है। ये भाव पक्ष की बात है। वैसे ही श्री राधा किशोरी जी ने चूड़ी पहन लिया, तो विठलनाथ जी सोच रहे हैं आठवीं बहू कहां से आई, आठवीं बहू कौन है। तब रात्रि में स्वप्न में श्री राधा किशोरी जी आई और विठलनाथ जी की आंखें खुल गई, प्रकट हो गई। श्री किशोरी जी ने कहा, क्या आप मुझको अपनी बहू नहीं मानते हैं? जब मेरे स्वामी आपका बेटा है, जब 7 बेटा 7 बहू है, तो 8वां कन्हैया को अपना पुत्र मानते हैं, तो क्या मुझे आप बहू नहीं मानते हैं? विठलनाथ जी ने कहा, मैं मानता हूं। अब मुझे पता चल गया कि आपके लिए होना चाहिए, मैं ध्यान रखूंगा खूब। इस प्रकार से उनके भाव का निर्वाह हुआ। एक दिन की बात है, श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। पत्ती का साग बना था, हरी पत्ती का साग जो बनता है, जैसे पालक है, चौराई है, सोया मेथी है इत्यादि। तो उस साग में ये घास देखा, तो विठलनाथ जी को बहुत कष्ट हुआ। दूसरे दिन सभी सेवादारों को बुलाया, कहा सुनो आप लोग सेवा करना, मंदिर का देखरेख करना, मैं सन्यास ले रहा हूं, मैं जा रहा हूं यहां से। लोग सुन करके उदास हो गए। कहा नहीं नहीं महाराज, जो गलती हुई हुई बताइए और हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जाइए। कहा नहीं नहीं हम तो जाएंगे, अब जंगल में रहेंगे सन्यासी बन के, बाबा जी बन करके, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा कह करके मंदिर में गए कि मैं जा रहा हूँ बाबा जी बनने के लिए। तो ठाकुर जी ने कहा सुनिए, मेरे लिए भी एक गरुआ कपड़ा ला दीजिएगा, रेशमी जो वस्त्र है वह ला दीजिएगा। भूसा का जो कपड़ा था मंगवा दीजिएगा। उन्होंने कहा क्यों, आप क्या करिएगा, आपके लिए तो बढ़िया रंगारंग, बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र है। कहा नहीं, जब आप सन्यासी बनेगा तो हम भी सन्यासी बनेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें आपके बिना मन नहीं लगेगा। तो विठलनाथ जी ने कहा आप मंदिर में रहिए, आपके लिए यहीं सेवा पूजा होगी। कहा आप वन में जाइएगा, हम मंदिर में रहेंगे, हम नहीं रह सकते, मेरे लिए भी वह कपड़ा ला दीजिएगा सन्यासी वाला। कहा ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। कहा ठीक है, तो हमारे लिए कपड़े मत लाइए। इस प्रकार से ठाकुर जी मचल जाते हैं। लोगों के लिए भले ही ठाकुर जी का विग्रह हो, लेकिन उनके लिए साक्षात ठाकुर जी हैं। उसी बात को इस 56 में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। आगे भी इनकी जो कथा है आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीताराम।